अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ HRM। किसकी बात करेंगे हम? स्कोप की बात करेंगे। ठीक है, क्या है HR प्लानिंग करना, कितने रिक्वायर्ड है पीपल, ठीक है, कितनी जॉब्स ओपन होने वाली है, अब उनको फिल आगे हम पढ़ेंगे अभी HRP क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। इसलिए मैंने कहा कि बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया HR क्या है, HR क्या होता है, HRM क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी देखी है और साथ ही साथ हमने सिंपल वर्ड में उसका मीनिंग भी समझा, हमने ऑब्जेक्टिव्स भी देखे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप, कि स्कोप क्या है और आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्कोप की। तो पहला है HR प्लानिंग और आगे हम पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट कि HRP क्या होता है, व्हाट इज HRP और क्यों करते हैं, व्हाई वी डू दैट, व्हाट इज HRP एंड व्हाई वी डू दैट। तो HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पूरा ये जो लिखा हुआ है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये आपको सारा कंसेप्ट जो स्कोप में ये दिया हुआ है, ये जो है आपको इन डेप्थ भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम सिंपल समझेंगे। HR प्लानिंग मैंने पहले अभी बताया कि कितने रिक्वायर्ड है। सपोज कोई ओपन जो है कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, ठीक है, एनी कंपनी वांट टू एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करेगी तो वहाँ पीपल की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो अगर पीपल की रिक्वायरमेंट तो कितनी, हाउ मच रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये क्या होता है HR प्लानिंग की ओवर रिक्रूटमेंट ना हो जाए भाई, ओवर ना हो जाए। तो HR प्लानिंग हम उस अकॉर्डिंग ही करते हैं कि इतने जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ही पीपल हम क्या करेंगे, विल हायर। ठीक है, लाइक अगर 20 की रिक्वायरमेंट है तो 20 हायर करेंगे, ऐसा नहीं कि 20 की रिक्वायरमेंट है और हमने 30 है, तो फिर सैलरी कहाँ से मिलेगी, है ना, कंपनी अपना लॉस तो सहेगी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बेसिक ये दिख रहा है उतना, मैं सच बताऊँ तो उतना बेसिक है नहीं वैसे, क्योंकि आप जब इसका इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आप अगर BBA के स्टूडेंट हैं, MBA के भी हैं, तो आपको रिटन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट, why recruitment is a positive process and selection is negative। और ये जब हम पूरा एक टॉपिक, ये मैं पूरा एक डिटेल लेक्चर इससे को रिलेटेड बनाऊंगी, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी आपको इन डेप्थ पढ़ना है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ बार बार कि आपको इन डेप्थ पढ़ना है, बिकॉज ये सारे जो है बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, और ये सारा कुछ जो हमने अभी और डिस्कस किया, ह्यूमन रिसोर्स हम क्यों करते हैं, व्हाई वी डू ऑडिट, क्यों करते हैं ऑडिट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि इनके स्कोप क्या क्या है।